Is the tax most difficult subject of CA Inter? Yes, but is it difficult to pass tax? No. Actually, tax is all about smart work over hard work. You can do all the hard work, but if your hard work is in the wrong direction or without the proper strategy, so unfortunately आपका टैक्स रह जाएगा. हमारे माइंड में कहीं ना ये परसेप्शन बन जाती है जब हम दूसरों से सुनते हैं कि टैक्स बहुत मुश्किल है, एंड उससे क्या होता है कि पढ़ने से पहले ही, स्टार्ट करने से पहले ही हमें एक माइंड में फिक्स हो जाता है कि इट इज़ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट. ठीक है कि हमसे ये नहीं होगा, इसमें हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. टैक्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बट पूरा सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं हो सकता. ना कोई एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर, इवन 5 चैप्टर डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट कभी भी एक पूरा सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं हो सकता. एंड टैक्स में भी सेम सीन है. आधे से ज़्यादा टैक्स ईजी है. कुछ एक दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, जो थोड़े लेंथी हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग मतलब अपना कूल लॉस कर देते हैं. ठीक है, दे गॉट डिस्ट्रैक्टेड, दे गॉट स्कैर्ड कि भाई ये तो हो ही नहीं रहा. क्यों? क्योंकि वो लोग पहले शुरू ही ऐसे चैप्टर से करते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, एंड जिसमें हमें अच्छा खासा टाइम लगता है, जिसके हमें सिर्फ क्वेश्चंस नहीं बनते, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं. बट अब कोई परेशानी वाली बात नहीं है. आप इस वीडियो में आए हैं तो आई कैन प्रॉमिस दैट, आई कैन अश्योर दैट यू विल टेक समथिंग यूजफुल फ्रॉम इट. एंड लास्ट तक बने रहना. इन दिस वीडियो आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर द पेपर एनालिसिस ऑफ द लास्ट 3 पेपर्स, जिससे कि मैं ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रूव करने की कोशिश करूँगी कि वट एवर आई एम सेइंग वो एक्चुअल पैटर्न है ICAI का, एंड पेपर वैसे ही बनता है. सो या, विदाउट एनी फर्दर डू, हाई एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल. इन दिस वीडियो हम टैक्स को समझेंगे कि एक्चुअल में टैक्स को किया कैसे जाता है, एक्चुअल में हमारी प्रायोरिटी पे कौन से चैप्टर्स होने चाहिए, एंड बाद में हमें कौन से चैप्टर्स करने चाहिए. सो या, अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लोग GST देखेंगे. ठीक है, सबको पता होगा कि GST लाइक इज़ ईजियर देन DT. ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेशन से GST ज़्यादा ईजी रहती है, ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाती है, ज़्यादा स्कोरिंग है. इट इज़ एब्सोल्युटली राइट. बट हमें GST में सबसे पहले क्या करना है, हमें GST में सबसे पहले स्मॉल चैप्टर्स करने हैं अभी. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट जो अभी शुरू कर रहे हैं या फिर जिन्होंने थोड़ा बहुत किया हुआ है. क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि हम अगर स्टार्टिंग से शुरू करते हैं ना कि सप्लाई करेंगे, फिर चार्ज करेंगे, फिर टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ITC, रजिस्ट्रेशन, तो हम कहीं ना कहीं लास्ट वाले चैप्टर्स, जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, उनको मिस आउट कर देते हैं, ये सोच के कि हम बाद में उसको कवर कर लेंगे. एंड सबको पता है वो बात कभी नहीं आता. ठीक है, सीधा एग्जाम वाले डे पे तुम लोग खड़े होगे एंड लाइक सुबह तुम फटाफट से एक बार वीडियो सुन लोगे या कुछ भी कर लोगे, तो वो जो मार्क्स हैं वो तुम्हारे बिना मतलब में वेस्ट जाएंगे. ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 1 दिन 2 दिन मैक्स टू मैक्स 3 दिन लगा के ये छोटे चैप्टर्स कर लो. कौन से टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट. ठीक है, ई वे बिल हो गया, रिटर्न्स हो गया, TDS TCS हो गया, लाइक सारे स्मॉल चैप्टर्स तुम लोग कर लो सबसे पहले. उससे क्या होगा कि जो GST का पेपर है ना, उसमें लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं चैप्टर्स में से आते हैं. कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कौन से चैप्टर से आएंगे, कोई एक आधा चैप्टर मिस भी हो जाता है, बट आते इन छोटे छोटे चैप्टर्स में से ही हैं. ठीक है, तो तुम्हारे वो मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे क्योंकि इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, इट्स अ थ्योरी क्वेश्चन. अगर तुम लोग एक बार ढंग से पढ़ोगे, हर चैप्टर के क्वेश्चंस लिख कर देख लेना 2-3, जिससे कि तुम्हारा हाथ चलता रहे पेपर में. उसके बाद हमें क्या करना है, जब तुम ये स्मॉल चैप्टर्स कर लो, देन गो फॉर दी रिमेनिंग चैप्टर्स, सप्लाई, चार्ज एंड लाइन से तुम अपना ITC रजिस्ट्रेशन तक करो. ये क्वेश्चंस मतलब इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में. ठीक है, GST लाइबिलिटी का जो क्वेश्चन आता है वो 10 मार्क्स का आता है. कभी कभी उसमें B लाइक क्वेश्चन 1 B पार्ट में भी सप्लाई, चार्ज, इनमें से ही कोई एक क्वेश्चन बन के आ जाता है. उसके अलावा एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई को बिल्कुल मिस नहीं करना है. प्लेस ऑफ सप्लाई को हमें ढंग से करना है, प्लस उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, लिख कर सॉल्व करना. बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई एक ऐसा चैप्टर है जो शॉर्ट हर अटेम्प्ट में उसका इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो ये तो हो गई हमें क्या प्रायोरिटी में करना है. उसके बाद प्रेजेंटेशन की बात करें तो बाकी क्वेश्चंस की तो फिर भी ठीक है, बट जो क्वेश्चन 1 है GST लाइबिलिटी वाला, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है ये चीज़ देख कर जाना. क्योंकि बहुत बार पेपर में होता है कि हमें पता है, ठीक है, कि कौन सा चैप्टर है, उसका आंसर क्या है, बट हमें समझ नहीं आता कि टैबुलर फॉर्म में क्या लिखें, वर्किंग नोट्स में क्या लिखें, कितना लिखें, कितना नहीं लिखें. तो एक बार तुम उस चीज़ की प्रैक्टिस करके जाओगे तो इट वुड बी ईजियर फॉर यू पेपर में लिखने के लिए. ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि जो छोटे छोटे चैप्टर्स मैंने तुम लोगों को बताए हैं उनमें कहानियाँ नहीं बनानी, वर्ड टू वर्ड आंसर्स लिखने हैं. ठीक है, जैसे कि रिटर्न्स हो गया. ठीक है, रिटर्न्स एक छोटा चैप्टर है. TDS TCS हो गया, तो उसका जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उतना ही लिखना है. 6 मार्क्स, 4 मार्क्स या 6, 4, 5 इतने ही मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो वो तुमसे डायरेक्टली पूछेंगे, जो चीज़ पूछ रहे हैं वही लिखना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखना. बिकॉज हमें टाइम मैनेजमेंट भी करना है. अगर तुम GST में सारा टाइम लगा दोगे तो तुम्हारे पास DT के लिए टाइम नहीं बचेगा. उसके बाद ये हो गई तुम्हारी सारी GST के बाद अंडरलाइनिंग कर लेना आंसर्स में जो भी तुम्हें पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे.
एंड सबसे पहले पेपर में जाके जीएसटी ही उठाना है। मेरा क्या सजेशन रहेगा कि सबसे पहले तुम जीएसटी के पीछे वाले क्वेश्चन करो, लाइक लीव द 5th क्वेश्चन जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है जीएसटी लाइबिलिटी वाला, एंड बाकी क्वेश्चंस में चॉइस होती है। तो 6, 7, 8 क्वेश्चन में से यू कैन चूज़ तुम्हें क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन तुम्हें बेस्ट आता है उससे स्टार्ट करो, उसको करो। देन जीएसटी लाइबिलिटी का क्वेश्चन करो। विद इन 1 आवर 1 आवर 15 मिनट्स तुम्हारा इतना हो जाना चाहिए पेपर। उसके बाद तुम डीटी पे शिफ्ट करो, ठीक है। अब डीटी में क्या करना है, जस्ट प्रायोरिटी में बता रही हूँ, प्लीज़ एक बार ट्रस्ट करके उसमें करके देना, हेड्स के पीछे मत भागना स्टार्टिंग में। आई विल प्रूव इट टू यू ऑल्सो कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले रेजिडेंशियल, टीडीएस टीसीएस, क्लबिंग सेट ऑफ एंड रिटर्न्स ऑफ इनकम, ये 4 चैप्टर्स गांठ बांध लो, इनमें से पेपर आता है, चारों चैप्टर्स में से आता है, ठीक है। शॉर्ट आता है, हर बार आता है। अब इस बार उन्होंने पेपर पैटर्न ही चेंज कर दिया तो अलग बात है, नहीं तो हर बार इन चारों चैप्टर्स में से इंडिविजुअल क्वेश्चंस आता है कि तुमने अगर रेजिडेंशियल कर लिया, इसके लिए तुम्हें कोई हेड्स की नॉलेज ज़रूरी नहीं है, कुछ बेसिक नॉलेज ज़रूरी नहीं है। तुम रेजिडेंशियल चैप्टर उठाओगे यूट्यूब पे, उसको करोगे या तुम्हारी क्लासेस से, एंड उसके क्वेश्चंस करोगे, यू विल बी डन, ठीक है। टीडीएस टीसीएस, क्लबिंग सेट ऑफ एंड रिटर्न्स, ये 4 चैप्टर्स सबसे पहले हमें करने हैं। 2 दिन 3 दिन जितना टाइम तुम्हें लगाना है लगा लो, बट इनको ऐसे करना कि इसमें मार्क्स ना कटें, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे हमें क्या करने हैं, हेड्स करने हैं। हेड्स में भी क्या वो रखना, पहले छोटे हेड्स करना, एचपी, IFOS, ठीक है। उसके बाद सैलरी, उसके बाद PGBP एंड CG में से यू कैन चूज़। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि CG को पहले करो एंड PGBP को लास्ट के लिए छोड़ दो, ठीक है। तुमने हेड्स कर लिए, उसके बाद यू कैन डू PGBP प्लस डिडक्शंस, और जो छोटे छोटे रिमेनिंग टॉपिक्स रह जाते हैं जैसे कि AMT हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चरल इनकम एंड जो भी ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे को कमेंट्स वगैरह से पता चला, जिन्होंने टैक्स अभी तक करी नहीं है, ठीक है, या फिर दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, या फिर उन्हें लग रहा है कि उन्हें नहीं आता। तो इस पॉइंट पे ना PGBP में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करना, ठीक है। उसके सिवा तुम्हें जो मैंने ये चैप्टर्स बताए हैं उन पे टाइम लगाओ जो तुम टाइम PGBP पे लगाने की सोच रहे हो। आई नो PGBP का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, बट वो भी इंडिविजुअली PGBP का नहीं आता, वो टोटल इनकम क्वेश्चन होता है, एंड उसमें कोई गारंटी नहीं है कि वो तुमसे सॉल्व होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि जो चैप्टर्स इजी हैं, जो चैप्टर्स हमेशा आते हैं और उनकी वेटेज कंबाइन करके ज़्यादा है, उन पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेट भी नहीं करते इतना जितना PGBP थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। PGBP में भी सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हो कि मतलब बेसिक सेक्शंस कर लिए, जितना मतलब आराम से हो PGBP में उतना करना, उसको पूरा करने के पीछे मत भागना। और अगर आज तक शुरू ही नहीं किया है, ठीक है, कभी करा ही नहीं है, तो एक बार को छोड़ भी सकते हो, बट एक शर्त पे कि बाकी चैप्टर्स नहीं छोड़ने, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कि क्या करना है, कैसे करना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैंने यहाँ पे पेपर एनालिसिस करा है, लाइक जैन, मई और सितंबर, इन तीनों अटेम्प्ट्स के पेपर, ये देखो दिख रहा होगा अगर, जैन, मई एंड सितंबर, इन तीनों अटेम्प्ट्स के पेपर को खोल के देखा और देखा कि कौन से क्वेश्चन में लाइक क्या पूछ रहे हैं, कौन से चैप्टर से पूछ रहे हैं। तो एक बार मैं तुम लोगों को बताती हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन 1 हमेशा टोटल इनकम क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्वेश्चन 2 क्या होता है, जैन अटेम्प्ट में था CG 6 मार्क्स एंड बी पार्ट था TDS TCS 4 मार्क्स। अब ये जो TDS TCS है ना, ये क्वेश्चन 2 के बी पार्ट में जैन में भी, मई में भी और सितंबर में भी आया है फॉर 4 मार्क्स। तो इसका मतलब कि हमेशा ये लोग TDS TCS देते हैं 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट में। क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं बट देंगे तो ना, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट में मई और सितंबर में रेजिडेंशियल आया था, दोनों में। तो तो तुम्हें ये पता चल गया कि क्वेश्चन 2 में CG या रेजिडेंशियल में से पूछा हुआ है, एंड TDS TCS तो पूछा ही है। इन्होंने जैन अटेम्प्ट में CG से थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन 3 का ए पार्ट भी CG से पूछा था, एंड मई में क्वेश्चन 3 का ए पार्ट वॉज सैलरी प्लस HP, एंड सितंबर में क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट वॉज CG, एंड क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट जैन अटेम्प्ट में सैलरी प्लस CG प्लस IFOS का एक मिक्स क्वेश्चन था। मई में IFOS का क्वेश्चन था एंड सितंबर में सैलरी का क्वेश्चन था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है वो हेड्स में से होता है। कौन से हेड्स में से होता है, अपना सैलरी, HP, IFOS एंड CG। PGBP नहीं पूछा जाता इंडिविजुअली, इन चारों हेड्स में से कोई भी 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, मतलब इन चारों हेड्स में से ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा 10 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाता है हमेशा, ए पार्ट वॉज क्लबिंग सेट ऑफ एंड बी पार्ट वॉज रिटर्न ऑफ इनकम। तीनों अटेम्प्ट्स में सेम चीज़ है। अगर उससे पहले के अटेम्प्ट्स देखोगे तो उसमें भी सेम ही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। मैंने अभी इन 3 अटेम्प्ट्स का देखा है, ठीक है। तो इससे तुम्हें शायद थोड़ा सा आइडिया आया होगा, थोड़ा मेरे ऊपर भी कॉन्फिडेंस आया होगा कि मैं जो चीज़ें बोल रही हूँ वो किस बेसिस पे बोल रही हूँ। तुम्हारा क्लबिंग सेट ऑफ 6 मार्क्स का, रिटर्न्स ऑफ इनकम 4 मार्क्स का, TDS TCS 4 मार्क्स का हमेशा आता है। तो 14 मार्क्स का तो पेपर आता ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट भी, रेजिडेंशियल भी मोस्ट ऑफ द टाइम 90-95% टाइम्स 6 मार्क्स का आता है। तो ये हो गए तुम्हारे 20 मार्क्स।
प्लस अगर तुम ये 4 हेड्स भी कर लोगे, CG, IFOS, HP एंड सैलरी, तो उससे और 10 मार्क्स का हो गया, तो 30 मार्क्स की जो DT है वो तुम कर सकते हो। बट इसमें पॉइंट वही है कि तुम्हें इन तीनों क्वेश्चंस में से कोई 2 क्वेश्चंस चूज़ करने होते हैं, ऑप्शन होता है, ठीक है। तो अगर तुमने हेड्स नहीं भी करे ना ढंग से तो उनको कर लो, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रही छोड़ना है, ठीक है। बट रेजिडेंशियल, TDS, TCS, क्लबिंग, सेट ऑफ और रिटर्न्स ऑफ इनकम करने के बाद, क्योंकि इनके 20 मार्क्स हैं, उसके बाद ठीक है, उसके बाद GST में एक ही चीज़ है जो कॉमन है, प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन इंडिविजुअली आता है। उसके अलावा तुम्हारा जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनकी कवरेज आती है लास्ट में, ठीक है। एंड एग्जामिशंस और डिडक्शंस, लाइक एग्जामिशंस इन GST और डिडक्शंस इन DT, एग्जामिशंस को तोड़ तोड़ के करना, एक बारी में बैठ के करने की कोशिश करोगे तो वो इजीली नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड तुम कंफ्यूज हो जाओगे। डिडक्शंस का भी सेम सीन है, बट हाँ अगर PGBP करोगे तो ही डिडक्शंस करना, नहीं तो वो अलग से उसका क्वेश्चन नहीं आता, वो क्वेश्चन नंबर 1 में ही यूज़ होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा पैटर्न हो गया, ये तुम्हारा हो गया कैसे करना है और क्यों करना है। MCQ की बात आई तो लाइक MCQ में लोग कुछ भी पूछ लेते हैं। MCQ का कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं है, छोटे चैप्टर से भी आ सकता है एंड हेड से भी आ सकता है DD में। तो उसके लिए तुम MCQ ही प्रैक्टिस करना, 1-2 अटेम्प्ट्स के देख लेना, तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है और लाइक किस टाइप का पेपर आता है। बट रिटर्न में ऐसे ही करना। उसके बाद प्रेजेंटेशन मैंने तुम्हें बता दिया, टोटल इनकम क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन कैसे करनी है अमित महाजन सर से देख लेना, उनकी वीडियोस हैं, GST लाइबिलिटी की भी है और टोटल इनकम क्वेश्चंस की भी है, अगर तुम्हें और कुछ नहीं समझ आए। एंड अगर तुम्हारी प्रैक्टिस है, तुमने कहीं और से सीखा है कैसे करना है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। इसके अलावा टैक्स में एक बार क्वेश्चंस लिख के प्रैक्टिस करना, चाहे वो DT हो चाहे वो GST हो, जिससे कि तुम्हारा हाथ चलता रहे। पेपर्स में हमारा होता है कि हम लोग सारा याद करके चले जाते हैं तो हम लिख नहीं पाते, तो वो प्रॉब्लम ना हो। प्लस पेपर सॉल्व कर लेना 1 या 2 मिनिमम, ठीक है, जिससे कि यू विल गेट द आइडिया कि टाइम बाउंड, लाइक अपने आप को टाइम बाउंड करके कि इतने टाइम में मुझे पेपर सॉल्व करना है, एंड उससे पेपर सॉल्व करना, प्लस उसको इवैल्यूएट ज़रूर करना कि तुम्हारे मार्क्स कितने आ रहे हैं सजेस्टेड आंसर में से। एंड उसमें जो गलती होगी उसको प्लीज़ लाइक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करके छोड़ देते हैं, उसको छोड़ना नहीं है, उसको हमें देखना है कि जो गलती हुई है वो दोबारा ना हो, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, इतना ही है, इतना ही करो DT में एंड GST में तो हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट यू विल गेट द पासिंग मार्क्स। इस पॉइंट पे आई होप कि कोई भी एग्जामिशन या फिर 80-90 मार्क्स स्कोर करने का वो नहीं कर रहा होगा, सबका एम यही होगा कि बस पास करा दो कैसे भी, तो इसको फॉलो करके पास तो हो ही जाओगे। बट हाँ यही शर्त है कि इसको अच्छी तरह वो करना, तुम ये मत करना कि जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं उसमें भी आधा अधूरा करा, ठीक है, 100% सिलेबस नहीं करा उन चैप्टर्स का, उसमें से एक भी टॉपिक छोड़ के मत जाना, कैसे भी याद करो, कैसे भी प्रैक्टिस करो, बट करो। एंड या इसके अलावा इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम माई साइड, यू आर मोस्ट वेलकम इन द कॉमेंट सेक्शन, यू कैन कॉमेंट डाउन योर queries, and if you need any other video on any topic you can also comment it down, and do like this video, share it with your friends, and until next time, stay happy and all the very best for your preparation.